रात को मेहंदी रस्म शूट करते करते काफी देर हो चुका था, इसलिए मैं रात को घर गया नहीं। इसलिए मैं अभी सुबह सुबह घर जा रहा हूँ। ये आलोक मुझे छोड़ने जा रहा है अपने घर पे। सुबह सुबह जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चा लोग आके दूरा पे बैठा हुआ पढ़ने के लिए, उन लोगों को पढ़ाना भी जरूरी है। इसलिए मैं सुबह सुबह ही निकल गया इसके घर से। जब मैं इसको बताया कि मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो इसको विश्वास नहीं हुआ, तो इसने बोला कि मैं भी चलूंगा देखने आज कि आप पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते। सुबह सुबह मैं अपने घर पे ही पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। सुबह सुबह कोचिंग इसलिए नहीं पढ़ाने जाता हूँ क्योंकि बच्चों को पढ़ाने से इतना कुछ फायदा है नहीं। कोचिंग में दोनों टाइम जाओ और पैसा कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैं सुबह नहीं जाता पढ़ाने के लिए। तो बच्चा लोग बोला कि भाई जी हमको घर पे ही पढ़ा दीजिए। तो जो गांव के छोटे छोटे बच्चे वो लोग घर पे ही पढ़ने आते हैं। ये जो ही पीट रहा है, पढ़ने में 13-22 बच्चा है तो पीटेगा ही। इन लोग को अच्छे से पढ़ाकर होमवर्क देने के बाद हम शाम को चलेंगे वहीं पे जहाँ पे कल रात को मेहंदी के लिए गया था मैं, क्योंकि आज ही उस घर में शादी है और वहाँ पे वीडियोग्राफी के लिए स्पेशली मुझे बुलाया गया है कि नहीं आप आइएगा वीडियोग्राफी करने। उसके बाद मैंने गर्म कपड़ा बैग में रख लिया क्योंकि रात को शादी में ठंडा लगता है, सुबह सुबह भी ठंडा लगता है, तो पहनने के लिए कुछ तो चाहिए। फिर मैं अपने धन्नों पे सवार होकर चल दिया कैमरा करने। हमारे यहाँ की शादी में पहले देवता पूजी होता है, उसके बाद घर का कोई कार्य होता है। और अभी देवता पूजी में आम महुआ का पूजा हो रहा है। आम महुआ पूजवाने के बाद हम लोग काफी मंदिर में गए थे शूट करने, बट उसका वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि मैं कैमरा करने के चक्कर में लगा था। देवता पूजवाने के बाद हम लोग घर पहुंच गए और यहाँ पे इन लोग का पहले कुमार व्रत उतरेगा, उसके बाद लड़की तैयार होने जाएगी। लड़की तैयार होने जाएगी तब तक हम भी कपड़ा चेंज करके आ जाएंगे। ये सब विधि विधान पूरा करने के बाद हम आ गए मंदिर पे। मंदिर पे ही शादी हो क्योंकि घर में एक घटना घटने के कारण घर में शादी हो नहीं रहा है। मंदिर पे आने के बाद बारातियों का स्वागत किया हमने। मंदिर पे आने के 1 घंटे बाद बारात आ चुका है और हम कपड़ा भी चेंज करके आ चुके हैं। ठंडी लग रहा था तो ऊपर से जैकेट भी चढ़ा लिया। बारात आने के बाद दूल्हे को पहले गाल सेका जाता है ताकि नजर न लगे किसी की। बारात आने के बाद सबसे पहले हम लोग जयमाला की तैयारी कराएंगे क्योंकि काफी अंधेरा हो चुका है। लड़की को लाने के बाद हम लोगों ने जयमाला संपन्न किया। उसके बाद हम आ गए खाना खाने एक साथ बैठे थे हम और टेंट वाले भैया, उधर से जो कैमरा वाले भैया आए थे वो भी साथ में ही बैठे थे खाना खाने। हम चारों पांचों को एक साथ खाना खाने के बाद चलेंगे मरवा पे। वैसे यहाँ पे मरवा है नहीं, मंदिर में शादी होने वाला है। यहाँ पे अभी लड़का को तिलकाया जा रहा है। इसमें जो लड़का को तिलक मिला होता है उसका पूजा होता है, बस और कुछ नहीं होता इसमें। इसको आप समझने के लिए दहेज ही बोल सकते हो। तिलक चढ़ने के बाद कन्या निरीक्षण होता है। इसमें जो कन्या के लिए आभूषण आए होंगे लड़के की तरफ से वो कन्या को दिया जाएगा। ये है लड़के की तरफ से आए हुए कैमरामैन जो बोल रहे थे 3-4 दिन लगातार जगने के बाद यहाँ पे आए हैं और इनका हालत खराब हो गया है। जगह जगह नींद बहुत आ रही थी इनको। छोटा छोटा विधि को पूरा करते करते लगभग शादी संपन्न ही हो गया है। शादी संपन्न होते होते सुबह हो गई थी एकदम। बाहर पूरा साफ साफ दिख रहा था, इतना सुबह हो गया था। फिर शादी के बाद इनका हाथ पाँव रंगाने लगा। इनकी साली सब ने इनका हाथ पाँव रंग दिया पूरा के पूरा और दूल्हा बोल रहा था कि आप ही क्या तो मजा है। अब उनको कौन बताए कि रात भर जगना और किसी और का शादी देखना ये मजा नहीं सजा होता है। फिर इन लोग की विदाई के बाद मैं अपने घर चल दिया क्योंकि बच्चा सब आके घर पे बैठा हुआ है पढ़ने के लिए, उनको पढ़ाना भी है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।